हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। कैसे आप लोग आशा करते अच्छे हो। तो गाइस मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज सुबह ही मैं हॉस्पिटल से लौट के आई और घर का सारा काम हो गया खत्म। नाश्ता भी हो गया, बट मैंने अभी नहीं नहाया। मैं अभी नहाऊंगी थोड़ी देर में। और बुआ जी जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि आज भाभी की होगी छुट्टी। तो देखिए बाबू के लिए कपड़े लेके आए थे। आप लोग कमेंट बताएं कैसे लग रहे हैं। एक जोड़ी ये है और एक जोड़ी ये है। एक मिनट, एक जोड़ी मतलब सादा है और एक जोड़ी सही है। तो कमेंट में बताना है बाबू के कपड़े कैसे लग रहे हैं। आज भाभी की छुट्टी हो जाएगी। आज बाबू चली जाएगी अपने घर, अपने बाबा के पास। मैंने पन्नी में रख दिया गाइस। बुआ जो कपड़े लेके आई हैं, 4 कपड़े लेके आई, एक ध्यान भूल गए। अब एक कपड़ा रास्ते में लेंगी जाके, और क्या वहां से ले लेना। चलो ये जा तो रही हैं, तो मैं ना इनके लिए थोड़ी सी सुसंगत निकाल दूँ। जो ये लेके जाएंगे हॉस्पिटल, बैग निकाल दूँ एक, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में बहुत सारे मतलब यहाँ से सामान गए थे, वो बैग में रख के लेके आएंगे इसलिए। तो हेलो गाइस, हम चलते हैं हॉस्पिटल। ये देखो कपड़े ले जा रहे हैं और आज होने जा रही है छुट्टी। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, उन लोगों की छुट्टी कराएंगे। छुट्टी होकर वो लोग घर पे चले जाएंगे। सलोनी रहेगी घर पे खाना बना रही। खाना क्या, सब्जी वब्जी तो बनी रखी है, बस रोटी रह गई थी बनाने के लिए। रोटी बनाने की वो बारिश होने लगी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और मुझे जाना पड़ा बारिश में, क्योंकि वो लोग है ना हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए चलते हैं हॉस्पिटल में, दिखाएंगे चल के आप लोगों को। ठीक है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सो गाइस, फाइनली मैं हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं प्रीति की छुट्टी कराने। देखो टीटू प्रीति को उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं। अब इनको हम लेके जाएंगे घर पे। और जो हमारी छोटी सी लली है, वो लली की दादी ले हैं। तो चलते हैं, प्रीति की छुट्टी करा के घर पे चल रहे हैं। ओके, और जल्दी जल्दी घर पे पहुँचते हैं। आप लोगों को भी दिखाएंगे घर का नज़ारा। प्रीति देखो कैसे धीरे धीरे चल के आ रही है। इसको बहुत दिक्कत हो रही होगी चलने में, क्योंकि मेरे भी जब ऑपरेशन हुआ था तो हमको भी बहुत दिक्कत हुई थी चलने में। ऑपरेशन में लगभग 2 से 3 महीने हमें काम बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ऑपरेशन में हमको नहीं, सबको मना कर दिया जाता है। हमको भी मना कर दिया था। हमने तो कुछ भी नहीं किया था 3 महीने। बस हल्का फुल्का काम कर लेते थे, खाना पीना, जैसे कि सब्जी काटना और बैठे बैठे कपड़े घड़ी करना, ऐसा काम हम कर लेते थे। अब प्रीति को हम लेके जा रहे हैं घर पे। प्रीति आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज वो जा रही है घर पे। यहाँ पे जितने भी बच्चे हुए, किसी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सबके ऑपरेशन ही हुआ है। तो हम प्रीति को लेके बाहर आ गए हैं। देखो हमारे सामने इको खड़ी है गाड़ी, प्रीति को हम उसमें बिठा लेंगे और चलते हैं फटाफट प्रीति को घर पे लेके। आज प्रीति की छोटी सी बेटी यानी कि हमारी नातिन फर्स्ट टाइम अपने घर पे जाएगी, पहली बार। तो चलते हैं लेके। और आज ही जो प्रोग्राम होगा सब आज ही होगा। सलोनी नहीं आ पाई, वो घर पे ही है। अब ये लोग हमसे जिद कर रहे थे कि आप भी चलो हमारे साथ गाँव, आप भी चलो हमारे साथ गाँव। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब हम भी चल रहे। अब हम यहाँ से ही अपने मायके जा रहे हैं। और जो कपड़े थे वो हमने फ़ोन करके मंगा लिए। जो गाड़ी आई है ये लेके आ गए थे। अब हम यहाँ से निकल गए। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। ये सो गाइस, फाइनली हम घर पे आ गए। घर पे आते ही हमने रस्म कर दी स्टार्ट। देखो सबसे पहले बच्चे की माँ के हाथ पे मैंने खाने की थाली छुआई। अब खाने की थाली, अब मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा खाना ले रही हूँ। अपने हाथों में थोड़ा सा खाना लेके अब मैं जो 4 पाई है, 4 पाई के चारों कोनों पे लगाऊंगी। जैसे कि हम भगवान को भोग खिलाते हैं, वैसे ही हम 4 पाई पे भोग लगाएंगे। और कमेंट होता है किस किस के यहाँ ये रस्म होती है। अब मैं लगा रही हूँ भोग। और भोग लगाने के बाद फिर हम इनको पानी चढ़ाते हैं। पानी की रस्म मतलब जैसे हम भोग लगाते हैं, भोग लगा के पानी पिलाते हैं भगवान जी को, वैसे ही यहाँ पर भोग लगा के पानी चढ़ाते हैं। ये है हमारी बड़ी भतीजी, सबसे बड़ी यही है घर में। और इन्होंने सारा घर का प्रोग्राम संभाला। हम लोग तो हॉस्पिटल में थे,
अकेले छठी की सारी तैयारी कर ली। हम लोगों को पता भी नहीं चला, हम लोगों को लगा फंक्शन नहीं होगा, लेकिन नहीं, फंक्शन तो हुआ। हम लोग ज़्यादा भारी मतलब बड़ा फंक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है 3 से 4 खून की बोतलें लग गई, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। ये है हमारी प्रीति बहू की जेठानी, गांव की भतीज बहू लगती है हमारी भी, और ये भी ये रस्म कर रही हैं। आप लोगों के हैं ये रस्म कौन कौन कहता है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे इधर तो सभी लोग कहते हैं, सास का नहीं पता सास कहती हैं या नहीं, इतना मुझे याद नहीं है। जितना मुझे याद है उतना मैं आप सभी को बता रही हूँ। छठी का मतलब क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने सुना है जो बच्चे की छठी पर रखते बच्चा वही सीखते, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चे की छठी पे झूठ बोलना ही रख दिया, इसलिए बच्चा झूठ बोल रहा है। तो बच्चे की ज़रूर मम्मी ने कॉपी किताब रखी होगी पढ़ने के लिए, बच्चा होशियार है। ऐसे ही मतलब कुछ भी कह लो अपने हिसाब से, जो भी कहना हो जो भी रखते हैं। तो आज का प्रोग्राम तो हो रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ सलोनी नहीं आ पाए। अब देखो इनकी ननद ने ये प्रोग्राम किया, ननद के बाद ये कौन है, ये है एक ननद करती हैं, जेठानी करती हैं, देवरानी करती हैं, बुआ करती हैं, फपुआ सास करती हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम है तो नहीं हो पाया, जो भी हुआ हल्का फुल्का करें घर के में। तो हमारे यहाँ रस्म होता है, देखो छठी पर देव सबके यहाँ अलग अलग रस्म होता है। आज है छठी रली की, इसलिए देखो रस्म ने दिखाई, हर जगह अलग अलग रीति रिवाज होते सबकी। दिखाने को मुझे तो देखा ना सही जल्दी वहाँ दिखा, मेरे फोन में टॉर्च लाइट पड़ रही, नुको निकारा नहीं लगी, उन को निकारा कम बेचारे निकाले नहीं ऐसे रहा ये मुंह का आए रही है, मुंह में थोड़ी ना तो ये सही से दिखा तो टॉर्च अरे ई बाबू है पर ये छोटो बाबू है, गुड्डा पलक नहीं है कहता यही ना पलक ना भौं का सुना ही है ना, तो गुड्डा खिलाओ कहते तुम, गुड्डा गुड्डा ये हाथ में लगा दे ले पैसा दे दे। जे लग गो काजल बुआ बैठी जे देखो बुआ बैठी काजल लगाए रही ना कब लगाओ कर काज रही है जाई काजल लगाई ना को लगाई दिए जे हो गई काजल की रस्म। ले ले बेटिया मम्मी को लगा दिए एक आँखी में, ये बाकी नाक में रख दे, मम्मी को लगा दे एक आँख में लगाइए। हाँ एक एक में लगाइए वो कितना कसत। देखो लग गो काजल, छोटे से बाबू के काजल लग गया, अब लगेगा मम्मी पापा का। एक में लगाइए जी। एक में लगा दे, एक में जब नेक मिलिया तब लगाइए, एक में लगा दे खाली मोटो मोटो बस मिलियो जी गई नहीं ऐसा बस 3 जने होते श्रेयांश में लगा दे सब जने और क्या। तो अम्मा बाबा आए तो आगे सोई जा रहा हूँ, दर्द हो रहा, दवाई ववाई खवाई थी सबकी है वहाँ में दवाई, दर्द दर्द लग गया, हो गया काजल, बाबू की हो गई छठी, ये कपड़े भी पहन गए, काजल भी लग गया। ये देखो सारी रस्में हो गई जी। देखो चाचा पर लिख देगा जी, चाचा जी देखो खिला रहे छोटे बाबू को, ये देखो बाबू खेल रहा है, मेरा बाबू है ये भाई है इसका भाई, देखो नाक पर काजल लगा। ये कौन है श्रेयांश, तुम्हारे ये कौन है बाबू? अच्छा आपका बाबू है। सो जा अपने आराम कर ले।
नहीं रुक जाए सीधा पहुंच गया सर तो आ रहा हूं पूरा काट दो तो बनाई ले चलो 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 सो गाइस फाइनली बुआ जी गांव से मैनपुरी आ चुकी हैं। तो गाइस मैं गांव नहीं जा पाई, मुझे बहुत बुरा लगा, बट कोई बात नहीं। बुआ तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर पे चली गई थी। मम्मी ने बुआ से जिद किया कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तो मम्मी बुआ को लेवा ले गई और जो कपड़े थे वो मैंने भिजवा दिए थे हॉस्पिटल में। और जो लास्ट वाली वीडियो थी आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट में जो अभी मतलब जिसमें बेटी को बाबू को बैग में रख लिया, तो बाबू का भाई कैसे रो रहा था, उसको लग रहा था कि उसकी बहन को लेके बुआ जी जा रही है, इसलिए वो रोने लगा। और बुआ जी ब्लॉग एंड करना नहीं जानती है, इसलिए बुआ जी जब घर पे आ गई तो ब्लॉग मैं ही एंड कर रही हूँ और मैंने ही स्टार्ट किया था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।